अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत और ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की संस्थाओं ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच में सप्लाई में रुकावट की वजह से कमर्शियल बुकिंग गैस सिलेंडर की कमी की बात कही है। वहीं केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया। इस रुकावट ने मुंबई और बेंगलुरु में कामकाज पर असर डालना शुरू कर दिया। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद चल रहे मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से ग्लोबल सप्लाई में रुकावट के बीच में होटल और रेस्टोरेंट बुकिंग गैस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चेन्नई में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि स्थिति और भीड़ हो गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के नाम पर एक लेटर भी लिखा और उसमें लिखा है कि फूड इंडस्ट्री कई अस्पतालों के लिए 24/7 काम करती है, जिन्हें समय पर खाना सप्लाई करने की जरूरत होती है। इसके अलावा आईटी पार्क, कॉलेज, हॉस्टल के स्टूडेंट्स, ट्रेन और बिजनेस ट्रैवलर्स सभी पर असर पड़ेगा अगर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुकावट आती है तो। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से एलपीजी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल 19 किलोग्राम और इसी के साथ ही अन्य व्यावसायिक सिलेंडर की रिफिलिंग बंद कर दी जाए। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। वहीं एनआरएआई ने कहा है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर कोई बैन नहीं है, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। सप्लायर इसे सप्लाई करने में असमर्थता जता रहे हैं। इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और बदले में नागरिकों के लिए जरूरी सर्विस के तौर पर खाने की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वहीं इसी के मुताबिक पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच में प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे एलपीजी पार्ट्स के इस्तेमाल पर रोक के बाद शहर के गैस शमशान घाटों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। वहीं रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई काफी हद तक बंद हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी में बुकिंग के बाद 2 से 8 दिन तक की देरी हो रही है। मौजूदा स्टॉक को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने रिफिल के नियम कड़े कर दिए। कस्टमर अब पिछले डिलीवरी के 21 से 25 दिन बाद ही नया घरेलू सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी एजेंट्स ने जमाखोरी और दूसरी जगह भेजने से रोकने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इस बीच में कमर्शियल सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरे पंजाब में नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर भेजना रोक दिया। इस रोक में 19 किलोग्राम के कमर्शियल पैक और बड़े इंडस्ट्रियल सिलेंडर शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई दी गई है कि वो 25 दिन के समय से पहले किसी भी रिफिल बुकिंग को मना कर दे। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बोरोटीवाला, नालागढ़ समेत हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई। बद्दी, बोटरीवाला, नालागढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ पैकेजिंग, फार्मा, गत्ता निर्माण और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई काम होते हैं। इसी के साथ ही यूपी के कानपुर में भी एलपीजी को लेकर ग्राहकों की परेशानी बढ़ने वाली है। ग्राहक एलपीजी की बुकिंग तो करा रहे हैं, लेकिन कई दिन बाद भी उनके घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहा। इस बीच एलपीजी की कालाबाजारी भी होने लगी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं गाजियाबाद में भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर में गैस भरने पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में सभी गैस एजेंसी संचालकों को गैस कंपनियों की ओर से संदेश भी भेज दिया गया है और इसी संकट को देखते हुए अब माना जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें और बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया।